हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास में वैक्सीन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में परामर्श प्रश्न क्या होते हैं, वैक्सीन से पहले कौन कौन सी चीज़ों के हमें पता होना चाहिए, सबके बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैक्सीन की किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वैक्सीन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें वैक्स हीटर की ज़रूरत होगी, इसमें कि वैक्स गर्म किया जाता है। नेक्स्ट, स्किन पर लगाने के लिए हमें पाउडर की आवश्यकता होगी, जिससे कि आसानी से बाल निकल जाते हैं। कॉटन, कैंची, वैक्स को निकालने के लिए हमें स्पैचुला की ज़रूरत होगी। स्किन को साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, क्रीम, टॉवल और एंटीसेप्टिक लोशन, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें वैक्सिंग में होगी। नेक्स्ट देखिए कि वैक्सीन की किस प्रकार से जाती है। तो वैक्सीन की विधि क्या है, वैक्सीन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि आप अपने हाथों में अगर आपने किस प्रकार का आभूषण पहन रखा है तो उसे उतार दीजिए, और क्लाइंट ने किसी प्रकार का आभूषण पहन रखा है तो उसे उतारें। और सबसे पहले क्या करना है, अपने ग्राहक को सहज महसूस करवाना है। फिर नेक्स्ट देखिए कि आपको वैक्स हीटर में वैक्स को गर्म करना है, ठीक है, और त्वचा पर लगाने से पूर्व क्लाइंट की जो स्किन है उस पर पाउडर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आप क्लाइंट पर वैक्स अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पहले आपको वैक्स का तापमान चेक करना है। आप तापमान कहाँ चेक करना है, अपनी कलाई पर लगाकर देखना है वैक्स को कि वैक्स का तापमान तो सही है। उसके बाद क्लाइंट पर वैक्स को अप्लाई करना है। अब देखिए वैक्स को अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो वैक्स को हमेशा स्पैचुला के माध्यम से बालों की दिशा में लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपको वैक्स पट्टी वैक्स पर लगानी है, हल्का सा प्रेस करना है और स्किन को नीचे से टाइट करना है, और फिर झटके के साथ आपको वैक्स पट्टी हटानी है। अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब आप वैक्स पट्टी को खींच रहे हैं तो 90 डिग्री से कम पर आप उसे खींचें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप स्किन को शांत करने के लिए स्किन पर हल्का सा अपने हाथों से इस तरीके से आपने पूरे हाथ पे वैक्स करनी है। इसके बाद आपको जहाँ वैक्स की गई उस स्किन को हल्के से अपने हाथों से दबाना है, ताकि क्या हो कि स्किन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि वैक्स करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला कि वैक्स का तापमान जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको वैक्स का तापमान चेक करना है। ज़्यादा गर्म वैक्स अपने क्लाइंट की स्किन पर नहीं लगानी, इससे क्या होगा, स्किन जल जाएगी। तो आपको वैक्स के तापमान का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वैक्स को बालों की दिशा में लगाएं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि वैक्स को हमेशा बालों की दिशा में ही लगाना है। नेक्स्ट, वैक्स पट्टी को बालों की विपरीत दिशा में हटाएं, और वैक्स पट्टी को हमेशा बालों की विपरीत दिशा में हटाना है, और पट्टी को हमेशा 90 डिग्री से कम पर ही खींचना है। नेक्स्ट, अगर क्लाइंट की त्वचा पर दाने हो रहे हैं, या फिर क्लाइंट की जो स्किन है वो अत्यधिक संवेदनशील है, या फिर अदर कोई भी स्किन अगर उसको प्रॉब्लम है, तो आपको उसकी स्किन पर वैक्स नहीं करना है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर क्लाइंट को मधुमेह रोग हो तो भी आपको वैक्स नहीं करनी है। यदि क्लाइंट को जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक नहीं है तो भी आपको उस पर वैक्स नहीं करनी है। इसके अलावा उसको ब्लड से रिलेटिव कोई बीमारी हो तो भी आपको वैक्स नहीं करनी है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सावधानियाँ आपको अपनानी है। नेक्स्ट देखिए कि वैक्स करने के बाद हमें उन्हें क्या क्या सलाह देनी है। तो देखिए, उपचार के बाद सलाह, यानी वैक्सिंग हो गई है उसके बाद हमें सलाह कौन कौन सी देनी है। तो देखिए, उन्हें हमें बताना है कि वे 24 घंटे तक त्वचा को साफ रखें, ठीक है, गंदी ना रखें। नेक्स्ट बताना है कि उन्हें गर्म या बबल शावर नहीं लेना है, इससे क्या होगा, उनकी स्किन पर जलन होने लग जाएगी। इसके अलावा 24 घंटे तक उन्हें जिम नहीं जाना है, या किसी भी प्रकार का वर्कआउट करने से बचना है, क्योंकि इससे क्या होगा, तेज़ी से स्किन में पसीना निकलेगा, जिससे कि आपकी स्किन में जलन होने लगेगी। नेक्स्ट देखिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि गंदे कपड़े से जो स्किन से टच होंगे तो आपको क्या होगा, बहुत परेशानी होने लगेगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि वैक्स करवाने के बाद आप अपनी कौन से कपड़े धारण करें, सूती कपड़े ही पहनने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, किसी भी प्रकार की स्प्रे
पाउडर लगाने से बचे। यानी आपको कोई परफ्यूम वगैरह या फिर सुगंधित कोई भी पदार्थ है, सुगंधित पाउडर वगैरह, तो आपको इस प्रकार की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है। धन्यवाद।